कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था और उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चमकदार बैंगन। जो हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों में पानी सींचता और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका-छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां की बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी का नाश्ता भी खरीद नहीं पाएगा। एक सुबह राजू उदास महसूस कर बैठ रहा था। जब वो अपनी झोपड़ी के पास बैठा था, एक तो छोटी सी गोरियां उसके कंधे पर आकर बैठी। चाहट चाहट गोरियां से सिर झुका दी, कहा, मुँह लटकाए क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान था। एक बोलने वाली गोरिया उसने सूखी जमीन और सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत कर राजू, बहुत चाहे मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के पीछे में छिपी हुई धारा बहती है, इसके पानी का आपकी सज में फिर हरा भरा कर देगा। राजू की आंखें चमक उठी। उसने गोरिया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों को पालन किया। राजू ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक पौधे के चोरों अपनी पानी डाला। सब्जियों शंकु से चहकाई हुई लग रही थी, उनकी पत्तियां चमक रही थी। कुछ दिन बाद आखिरी बारिश आ गई। कोमल बूंदे धरती पर धम। राजू ने अपने ताजे फल सब्जियों बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते और जलेबियां का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गोरियां और छिपी हुई धारा के बदौलत सभी एक दिन स्वादिष्ट हुए। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गोरिया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीज मुश्किल लगती है, वह हमेशा थोड़ी जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है। Please like, share and subscribe guys, support me.